नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल करियर डेवलपमेंट पर। मेरे इस चैनल का मकसद करियर के रिलेटेड नॉलेज देने का है। मेरा फर्स्ट टॉपिक है आज का अबाउट का। अगर आपको मेरे इस चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज के ज़माने में हर कोई अबाउट जाना चाहता है, चाहे टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो, PR हो, बिजनेस बेसिस पे हो। तो मेरा यही मकसद है कि आपको इसके रिलेटेड नॉलेज दूँ, क्योंकि आजकल ज़माने में नॉलेज बहुत होती है, हमें कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती रहती हैं। जैसे कि VFS क्या है? VFS एक वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस ग्लोबल है। इसका मेन काम सम लाइक पोस्टमैन की तरह होता है। आज के टाइम में दो तरीके से फाइल वीज़े की सबमिट होती है, एक तो ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे होती है? जैसे कि हम वेबसाइट पे गए, तो वेबसाइट पे हमें जो भी कंट्री का वीज़ा लेना है उसकी वेबसाइट होती है, उसकी वेबसाइट पे गए तो हमने उस पर फाइल अपनी सबमिट कर दी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली और उसके बाद फीस सबमिट करके फाइल सबमिट हो गई। सेकंड ऑप्शन होती है VFS ऑफलाइन की। तो ये VFS ऑफलाइन है। इसका मेन तरीका ये होता है कि हम इसकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट बुक करी, इसके सेंटर पहुँचे, जो भी इसके नॉर्थ इंडिया के वाले जो सेंटर है, दिल्ली तक है, चंडीगढ़ दिल्ली तक, इसमें वहाँ गए तो फाइल सबमिट की। जो भी इसकी चेक लिस्ट होती है, इसके डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग होती है। जो भी इसके डॉक्यूमेंट हैं हमने वो लेकर फाइल सबमिट कर दी, जो भी फीस है इनको पे कर दी। तो इसकी कुछ चार्जेबल सर्विस भी होती हैं, अगर हम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन एम्बेसी क्या होती है? हम लोग सोचेंगे अगर VFS एक एम्बेसी नहीं है, कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि VFS ही एम्बेसी है। नहीं भाई लोग, ये एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी जो होती है वो ज़्यादातर डायरेक्ट कंट्री का दूतावास होता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी एम्बेसीज हैं किसी कंट्री की, कनाडा की या किसी भी पोलैंड की, चेक रिपब्लिक की, ये सारी नॉर्थ इंडिया की जो हैं दिल्ली में है, वैसे मुंबई में भी है। मुंबई में साउथ इंडियन की है, नॉर्थ इंडिया की चनकियापुरी दिल्ली में है। तो एम्बेसी क्या करती है? उसने VFS के साथ टाई अप कर रखा है कि जो भी फाइलिंग सबमिट करने वाला पर्सन हो, आप उनको चेक करो, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करवाओ, उनकी फ़ीस लो, तो हमें उसकी फ़ाइल कुरियर के थ्रू भेज दो। तो वो लास्ट डिसीजन एम्बेसी खुद देती है कि वीज़ा लगना है या नहीं लगना है या रिफ्यूज़ होना है। तो VSF भी इसको डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती, ना ही VSF का कोई डिसीजन होता है, ना वो देख सकती है। अम्बेसी के पास जब VFS की फ़ाइल पहुंच जाती है ना, तो अम्बेसी चाहे तो उस पर्सन को इंटरव्यू के लिए बुला ले। कुछ लोगों के मन में होता है कि VFS में गए यार, वहाँ तो इंटरव्यू होगा, वहाँ पर कैसे डील करेंगे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। VFS में कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन सेंटर है। वो आपकी फ़ाइल को लेकर आगे फॉरवर्ड ही करेगी। तो अगर आपकी इंटरव्यू आनी होगी तो अम्बेसी की तरफ से आपको ईमेल या कॉल कुछ भी आपको आ सकता है। तो वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, जो भी आपने फॉर्म फिलिंग में ईमेल दिया होता है या नंबर दिया होता है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो अगर आप एम्बेसी में जाते हो, आपकी वहाँ इंटरव्यू आती है, तो वहाँ इंटरव्यू क्लियर करके आपको वीज़े का डिसीजन एम्बेसी की तरफ से डिपेंड होता है। अब मन में ये क्वेश्चन होगा कईयों के कि ये जो एम्बेसी है हमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट क्यों नहीं देती फिर? तो VFS हम क्यों लोग जाते हैं? टाइम वेस्ट है, बहुत है, थर्ड पार्टी के पास जाते हैं। लेकिन इसका एक कारण है, जो एम्बेसी है वो डायरेक्ट ज़्यादातर पर्सनस के साथ डील नहीं करना चाहती। कुछ एम्बेसीज हैं भी जो अपॉइंटमेंट देती हैं, जैसे चेक रिपब्लिक, पोलैंड हो गई, तो इनके कुछ स्लॉट ओपन होते हैं मंथ में, एक मंथ में कुछ स्लॉट ओपन होते हैं, बट वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत कंपटीशन होता है, कम स्लॉट बुक होते हैं। जैसे 100 स्लॉट एक मंथ में स्टूडेंट्स के होते हैं, टूरिस्ट के तो होते नहीं हैं। स्टूडेंट के एक मंथ में 100 स्लॉट बुक हुए हैं तो 5 मिनट में वो ओपन हो जाए, क्लोज हो जाएंगे, 5 मिनट में वो फिलअप हो जाएंगे, पूरे स्टूडेंट उसको फिलअप कर लेंगे। तो वो बहुत डिफ़िकल्टी है, तो इसलिए लोग VSF के साथ जाते हैं। तो VSF के जरिए आगे का वीज़े का प्रोसेस वो कर पाते हैं। और अगर एम्बेसी के जो स्लॉट ओपन होते हैं, कई एम्बेसीज के, कई इसके तो बिल्कुल नहीं होते, तो कभी कभार कई एम्बेसीज के ओपन होते हैं, अलग अलग शेड्यूल होता है अलग अलग कंट्रीज़ के दूतावास का। तो अगर हमें एम्बेसी का स्लॉट मिल जाए तो हमारे वीज़ा लगने के 90% चांस हो जाते हैं।
क्योंकि हम एम्बेसी स्टूडेंट को उसी टाइम चेक कर लेती है। उसकी अगर इंटरव्यू लेना हो तो वहीं पर वो इंटरव्यू ले लेगी, वहीं पर वो उसके डॉक्यूमेंटेशन देख लेगी। अगर कोई दिक्कत होगी डॉक्यूमेंटेशन में तो तभी पूरे कर लिए जाएंगे वहाँ पे कुछ टाइम में। लेकिन अगर वीएफएस के जरिए तो आप समझ सकते हैं वो थर्ड पार्टी है, तो वीएसएफ पे फाइल जाएगी तो एम्बेसी के पास जाएगी, एम्बेसी बाद में उसको प्रोसीजर में डालेगी, तो उसके बाद वो अगर इंटरव्यू होगी तो फिर मेल या कॉल करेगी, फिर पर्सन को जाना पड़ेगा, तो फिर वो उसके बाद वो डिसीजन देगी। ये लंबा हो जाता है, वीज़ा मिलने के चांस कम हो जाते हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि आज के टाइम में कई लोगों का परेशानी बन रहा है जो अपॉइंटमेंट है। कई लोग कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वीएफएस की अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो स्लॉट नहीं मिलते। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके सर्वर में भी आती हैं। कुछ दिक्कत ये है कि जब सितंबर इनटेक होता है स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर रखी होती है या कोई कर रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कुछ वीएफएस के भी स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, भीड़ कम ज़्यादा हो जाती है तो वो स्लॉट्स बंद कर देते हैं। तो जैसी दिक्कत आती है, बट ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है। अगर हम ट्राई करते हैं अच्छे से तो अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा हम अम्बेसीज़ की खास करके स्टूडेंट्स के लिए हम स्टूडेंट्स को मैं ये सलाह देना चाहूँगा, आप पहले अम्बेसी की साइट पे भी ट्राई करो, वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट मिलती है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर उनके रिक्वायरमेंट्स को चेक करो कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए। कैसे मतलब 100 स्लॉट्स हैं, किसी कंट्री के कुछ ज़्यादा होंगे, किसी कंट्री के कब ओपन होते हैं, तो अगर वहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा आपको मेरा ये टॉपिक्स पे डिस्कशन। अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की आगे कोशिश करूँगा या आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। अपॉइंटमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, इंटरव्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी कंट्री की स्टडी या वीज़े के रिलेटेड कोई कैटेगरी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो मैं उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्जेबल नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल सलाह देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।